ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको जानकारी देने वाले हैं सिंह लग्न या सिंह राशि वालों के लिए मार्च 2024 का महीना कैसा रहेगा। सिंह राशि का मासिक राशिफल मार्च के महीने का। इस महीने में आपके जीवन में कौन सी घटनाएं घटित होंगी, कौन सी बड़ी खुशखबरी आपको प्राप्त होने वाली है, कौन सी दो सावधानियां रखनी है, इसके विषय में भी बताएंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए, जब मार्च 2024 शुरू होगा तो मंगल शुक्र की युति आपके 6 हाउस में रहेगी। शनि सूर्य और बुध आपके 7th हाउस में गोचर करेंगे। राहु आपके 8th भाव में रहेंगे। केतु आपके 2nd हाउस में, वही गुरुदेव बृहस्पति आपके भाग्य भाव में गोचर कर रहे हैं। हम बात कर लेते हैं कि आपके लिए स्वास्थ्य कैसा रहेगा। देखिए, 1 तारीख से लेकर 15 मार्च 2024 तक स्वास्थ्य को लेकर आपको ज़्यादा अवेयर रहने की आवश्यकता है। हालांकि हम पूरे मार्च के महीने की बात करें तो इस महीने स्वास्थ्य कुछ बहुत अच्छा नहीं रहेगा। वायरल फीवर होना, शारीरिक तौर पे कमजोरी महसूस होना, टेंशन, डिप्रेशन जैसी समस्याओं से आपका सामना होगा। जिन लोगों की एज 35+ है उनको हड्डियों की भी तकलीफ इस महीने रहने वाली है। हाँ, 15 मार्च से लेकर लास्ट मार्च तक थोड़ा सा आप ज़्यादा अवेयर रहिएगा, क्योंकि सूर्य और राहु का ग्रहण भी लग जाएगा। साथ ही मंगल देव की दृष्टि भी पड़ेगी आपके लगन पर, और शनि सूर्य और राहु का ग्रहण और शनि और मंगल का योग आपके 7th भाव में बहुत अच्छा स्वास्थ्य के लिए इंडिकेशन नहीं दे रहा है। इस पर आपको अवेयर रहना होगा। हम बात कर लेते हैं आपके लिए किस प्रकार की स्थिति रहेगी भौतिक सुख साधन से संबंधित। तो सिंह लग्न और सिंह राशि वालों के लिए भौतिक सुख सुविधाओं के लिए समय बहुत ही अनुकूल रहेगा। भूमि भवन वाहन का आपको लाभ हो रहा है। यदि आप भूमि परचेज करना चाहते हैं तो आपके लिए यह समय बहुत ही शानदार बना रहेगा। हालांकि बहुत अगर मैं देखूं तो मंगल देव केंद्र में तो आ जाएंगे, लेकिन शनि के साथ में रहेंगे। तो यदि आप भूमि वगैरह परचेज करना चाहते हैं तो या आप मकान निर्माण का कार्य शुरू कराना चाहते हैं तो आपको थोड़ा सा पेशेंस के साथ में आगे बढ़ना है, जल्दबाजी नहीं करनी है ना। और इसके साथ में 17 मार्च के बाद अगर आप भूमि भवन वाहन से संबंधित कोई कार्य करें तो ज़्यादा बेहतर आपके लिए रिजल्ट मिलता हुआ नजर आएगा। हम बात कर लेते हैं आपकी नौकरी कैसी रहेगी। देखिए, सिंह लग्न और सिंह राशि वालों के लिए नौकरी के लिहाज से समय बहुत अच्छा रहेगा। यह पूरा महीना बहुत शानदार जाने वाला है। हालांकि आपके लिए इस महीने में कोई बहुत बड़े चेंजेस करना चाहते हैं, आप कोई बदलाव करना चाहते हैं तो यह महीना बहुत अच्छा आपके लिए नहीं है। लेकिन अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर कार्यरत हैं, आप इंजीनियरिंग के फील्ड से हैं, टेक्निकल फील्ड से जुड़े हैं, या गवर्नमेंट के अंदर किसी भी प्रकार के ठेकेदारी वगैरह के कार्यों से जुड़े हुए हैं तो यह महीना आपके लिए लाभकारी रहेगा। आपकी नौकरी अच्छी है, नौकरी में कोई समस्या नहीं है। लेकिन मैं बार बार कह रहा हूं कि शनिदेव सस राजयोग बनाकर आपके 7th भाव में चल रहे हैं। साथ ही सूर्यदेव 15 मार्च तक तो शनि सूर्य की युति है। शनि को प्रजा अथवा दंडाधिकारी कहा जाता है, वही सूर्य को राजा कहा जाता है। और सूर्य प्रशासनिक सेवाओं के भी कारक होते हैं। लगन में आपके ये 1st भाव के स्वामी भी हैं। तो ऐसी स्थिति में आपको अपने नौकरी के अंदर किसी भी प्रकार की गलतफहमी से बचना होगा, है ना। वरिष्ठ अधिकारियों के साथ में तालमेल बेहतर करना होगा, अन्यथा आपके क्रोध और वाणी की वजह से नौकरी में आपको समस्या आ सकती है। तो यदि आप वाणी पर नियंत्रण रखते हैं, क्रोधित नहीं होते हैं, तो आपके लिए चीजें बेहतर हैं। कोई भी बहुत ज्यादा निगेटिव स्थिति नहीं है। सूर्य राहु का ग्रहण बन रहा है तो इस महीने आपको अवेयर होकर चलने की आवश्यकता रहेगी। जिन लोगों का प्रमोशन वगैरह रुका हुआ है उनके लिए 15 मार्च 2024 से पहले प्रमोशन के योग दिखाई देते हैं। अगर आप प्राइवेट सेक्टर के अंदर कार्यरत हैं, विशेष तौर पर सर्विस इंडस्ट्री के अंदर आप हैं, मेडिकल लाइन के अंदर हैं, तो आपको अच्छा लाभ मिलेगा। टेक्निकल फील्ड, इंजीनियरिंग का फील्ड, IT सेक्टर, इन सेक्टर्स में आपको बहुत अच्छे बेनिफिट्स देखने को मिलने वाले हैं। तो ये स्थिति आपके लिए बढ़िया है, प्राइवेट सेक्टर के लिहाज से भी और गवर्नमेंट सेक्टर के लिहाज से भी। हम बात कर लेते हैं आपके लिए प्रेम संबंधों की क्या स्थिति रहेगी। देखिए, सिंह लग्न और सिंह राशि वालों के लिए इस महीने प्रेम संबंध बेहद ही शानदार रहेगा। प्रेमी प्रेमिकाओं के बीच में आपस में संबंध अच्छे रहेंगे, एक दूसरे को आप समझ पाएंगे। अगर पहले से कोई मिसअंडरस्टैंडिंग वगैरह चल रही थी तो मिसअंडरस्टैंडिंग दूर होती नजर आएगी। यदि आप प्रेम विवाह से जुड़ा हुआ कोई निर्णय लेना चाहते हैं तो 15 मार्च 2024 से पहले आप प्रेम विवाह से जुड़ा हुआ निर्णय आप ले सकते हैं। आपके लिए परिस्थितियां बेहतर हैं, कोई निगेटिविटी यहाँ पर दिखाई नहीं देती। जो लोग अपने प्रेम के बारे में बताना चाहते हैं किसी से तो वो मार्च के महीने में बता सकते हैं, लेकिन 15 मार्च के पहले यदि बताते हैं तो ज़्यादा स्थिति बेहतर रहेगी। जिन लोगों के विवाह से संबंधित बात नहीं बन रही थी, शादी के लिए रिश्ते आ रहे थे लेकिन रिश्ता आपका तय नहीं हो पा रहा था, मार्च का महीना आपको बड़ी गुड न्यूज़ देने वाला है, यानी शादी तय होने के योग दिखाई देते हैं। अगर हम बात करें आपके लिए बिजनेस कैसा रहेगा, व्यापार कैसा रहेगा, तो सप्तमेश होकर शनिदेव अस्तगत अवस्था में रहेंगे। कब तक? ये रहेंगे 17 मार्च तक। लेकिन यहाँ पर सूर्यदेव भी विराजमान है, जिसके परिणाम स्वरूप कॉन्फिडेंस आपका अच्छा है। तो आपके बिजनेस के लिहाज से मैं समय देखूं तो काफी अच्छा यहाँ पर बनता हुआ नजर आ रहा है। आपकी एनर्जी भी अच्छी रहेगी और बिजनेस से आपको बेहतरीन लाभ भी इस दौरान प्राप्त होने के योग दिखाई देते हैं। नए कार्य की यदि आप शुरुआत करना चाहते हैं
या पार्टनरशिप में आप कोई काम शुरू करना चाहते हैं तो यह महीना बहुत बढ़िया नहीं रहेगा, क्योंकि शनि सूर्य की युति सप्तम भाव में होना पार्टनरशिप में विच्छेद करवाती है ऐसी स्थितियां। साथ ही पार्टनरशिप में वाद विवाद या अहम के टकराव के कारण पार्टनरशिप में आपको समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप इंडिविजुअल कोई बिजनेस कर रहे हैं, जैसे कि आप ठेकेदारी के कार्यों से जुड़े हुए हैं, क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हैं, कॉस्मेटिक से जुड़ा हुआ काम करते हैं, है ना, इसके अतिरिक्त आप यदि ब्यूटिशियन वगैरह हैं, तो यह महीना आपके लिए अच्छा रहेगा, आपके लाभ में भी वृद्धि कराएगा, धन की स्थिति भी बेहतर रहेगी। हम बात कर लेते हैं आपके लिए संतान की क्या स्थिति रहेगी। देखिए, सिंह लग्न और सिंह राशि वाले, अगर आप संतान प्राप्ति का सपना देख रहे हैं या आप फैमिली प्लानिंग करने की तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं, तो गुरुदेव बृहस्पति आपके भाग्य भाव में गोचर कर रहे हैं और इनकी जो नवम दृष्टि है वो आपके 5th हाउस पर है। तो ये संतान के लिए बहुत अच्छी स्थिति है, संतान के करियर के लिए बहुत बढ़िया रहेगा। संतान के करियर को लेकर कोई गुड न्यूज आपको प्राप्त होने वाली है। साथ ही यदि देखा जाए तो संतान के साथ में आपके संबंध भी अच्छे रहेंगे और संतान की पढ़ाई लिखाई भी अच्छी रहेगी। हेल्थ को लेकर कोई समस्या थी तो वह भी समस्या दूर होती नजर आएगी। तो यह स्थिति मैं बहुत बढ़िया देख रहा हूं, कोई बहुत ज्यादा नेगेटिव स्थिति इस महीने में देखने को नहीं मिलेगी। विद्यार्थियों के लिए समय कैसा रहेगा। देखिए, सिंह लग्न और सिंह राशि वालों के लिए 1 तारीख से लेकर 15 मार्च 2024 तक का टाइम फ्रेम बेहद ही शानदार रहेगा। आपको कंपटीशन के क्षेत्र में सफलता प्राप्त होने वाली है। यदि आप प्रशासनिक सेवाओं की तैयारी कर रहे थे, सेना पुलिस आर्मी से रिलेटेड कोई आप एग्जाम देते हैं, उसका रिजल्ट आना है 15 मार्च के पहले तो आपके लिए शुभता यहाँ पर देखने को मिलने जा रही है, यानी कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप क्रैक कर सकते हैं। ये स्थिति इस महीने बेहद ही शानदार रहेगी एजुकेशन के मामले के लिए। बात करते हैं आपका दाम्पत्य जीवन कैसा रहेगा। देखिए, दाम्पत्य जीवन की अगर हम बात करें तो 17 मार्च 2024 तक उठापटक की स्थिति ज्यादा रहने वाली है, कहीं ना कहीं से वाद विवाद ज्यादा होंगे। और ये समय, देखिए, मेरा काम नेगेटिव बताने का नहीं होता, लेकिन आपके सप्तम भाव में पापक ग्रहों की बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट हो रही है। पहले तो शनिदेव यहाँ पर बैठे हुए हैं, जो कि आपके लिए योग कारक नहीं होते, मारक होते हैं, तो सप्तम भाव में है, 17 मार्च तक अस्त हैं। शनि सूर्य की युति 15 मार्च तक बनी है, तो ये विच्छेद करवाने का काम करती है। ऐसे में डाइवोर्स की स्थितियां बनेंगी या लड़ाई झगड़े बहुत ज्यादा बढ़ सकते हैं। उसके बाद सूर्य का राशि परिवर्तन हो जाएगा, अष्टम भाव में चले जाएंगे, जो कि आपकी राशि के स्वामी है, तो यहाँ पर कष्ट तो आपको मिलेगा। दूसरी स्थिति मंगल आ जाएंगे, शनि और मंगल की युति भी विच्छेद करवाती है, अचानक से बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े बढ़ सकते हैं। तो इस महीने मैं दाम्पत्य जीवन आपका बहुत अच्छा नहीं देख रहा हूं। दाम्पत्य जीवन को लेकर आपको सतर्क रहकर चलने की आवश्यकता रहेगी। अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है तो उसको बातों से आप सुलझाने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि 15 मार्च के बाद केतु पर मंगल की दृष्टि पड़ेगी, अष्टम दृष्टि, जिसके कारण आपकी वाणी थोड़ी सी रफ हो सकती है। वाणी के कारण आपके कार्य खराब हो सकते हैं, है ना। वाणी दोष यहाँ पर प्राप्त होता हुआ नजर आएगा, क्योंकि 2nd हाउस के अंदर केतु देव भी विराजमान है, तो इस चीज का आपको ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। हम बात कर लेते हैं कुछ बड़ी खुशखबरी जो आपको इस महीने प्राप्त होने वाली है उसके बारे में। यदि आप ट्रांसपोर्टिंग का काम करते हैं, क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हैं, मार्केटिंग का काम है आपका, तो आपको बहुत अच्छे बेनिफिट्स मिलेंगे, आपको लाभ प्राप्त होगा। साथ ही अगर आप कला से जुड़े हुए हैं, आप कंसल्टेंसी देने का काम करते हैं, किसी क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हैं, स्क्रिप्ट राइटिंग का काम करते हैं, तो यह महीना बहुत ही बेहद ही शानदार आपके लिए रहेगा। दूसरी जो बड़ी खुशखबरी होगी कि विदेश जाने का शुभ अवसर आपको प्राप्त हो रहा है। विदेश से आपको धन लाभ की स्थितियों को देखने को मिलेगा। इस महीने धर्म कर्म के प्रति आप में रुचि बहुत ज्यादा जागृत होगी। धार्मिक क्रियाकलापों में आप संलग्न रहने वाले हैं, साथ ही धार्मिक यात्रा भी होती हुई नजर आएगी। तीसरी जो बड़ी खुशखबरी रहेगी, संतान का सुख प्राप्त होगा, प्रेम संबंधों में अनुकूलता देखने को मिलेगी, है ना। और इसके साथ ही अगर देखा जाए तो आपके लिए नौकरी की संभावनाएं यहाँ पर दिखाई देती हैं, लोन से मुक्त होने के योग दिखाई देते हैं। 2 घटनाएं क्या होंगी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। आपके द्वितीय और 11th हाउस होता है आपकी इच्छा पूर्ति का, और द्वितीय भाव के स्वामी होते हैं बुध, और 11th के स्वामी होकर आपके सप्तम में रहेंगे 7 मार्च तक। तो 7 मार्च तक धन की स्थिति बहुत बेहतर है आपके लिए, लेकिन 7 मार्च के बाद ये अष्टम भाव में चले जाएंगे। और अष्टम भाव जो होता है ना, तो बिना मेहनत के द्वारा कमाया हुआ पैसा होता है। तो आप अग्रसर होंगे शेयर मार्केट की तरफ, या आप ऐसे फील्ड की तरफ जाएंगे जहां पे आसानी से पैसा बनता है। लेकिन 7 मार्च से लेकर 25 मार्च तक बुध देव अस्त रहेंगे। तो सिंह लग्न और सिंह राशि वालों, अपने पैसे को आप निवेश कर रहे हैं, शेयर मार्केट वगैरह में लगा रहे हैं, या पैसा दोगुने करने की तरफ जा रहे हैं, तो 7 मार्च से लेकर 25 मार्च तक अवेयर रहिएगा, अन्यथा आपको भयंकर नुकसान हो सकता है, भारी नुकसान आपके लिए हो सकता है, जिससे आपका बैंक बैलेंस भी खराब होगा और आपके जो लाभ है, जो इनकम का भाव है, वो भी खराब हो रहा है। तो संचित धन को लेकर आप सचेत रहिएगा। इस महीने आपके साथ में कोई बड़ी चीटिंग हो सकती है, कोई व्यक्ति आपसे टकराएगा और वो आपको निवेश करने के लिए बोलेगा, तो आप अपने पैसे को लेकर इस महीने सबसे ज्यादा अवेयर रहकर चलने की आवश्यकता रहेगी। मैरिटल लाइफ पर ध्यान जरूर दीजिएगा।
उपाय क्या करना है? देखिए, सिंह लग्न और सिंह राशि वालों के लिए सबसे अच्छा उपाय यही है कि आप भगवान सूर्य को अर्घ देना शुरू कीजिए। अगर आपके नौकरी में समस्या आ रही है तो लाल मिर्च के 21 दाने जल में डालकर और भगवान सूर्य को अर्घ दें। सूर्य को मजबूती देंगे तो आपके जब लग्नेश मजबूत रहेंगे तो हर प्रकार की चीजें बेहतर रहेंगी। 11th हाउस के लॉर्ड नीच अवस्था में आ रहे हैं तो भगवान गणेश की आराधना करना या गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ करना या श्रवण करना भी आपके लाभ और धन के लिए अच्छा रहेगा। पारिवारिक जीवन के लिहाज से भी समय अच्छा रहेगा, अन्यथा परिवार में थोड़ी सी यहाँ पर दिक्कतें होती हुई नजर आएंगी। परिवार के साथ में सामंजस्य बनाने में आपको चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, तो इन चीज़ों का ध्यान रखें। दी गई जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, है ना, और जितना हो सके शेयर करना ना भूलें।